गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंटेंसी में कैश बुक के बाद पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी बुक 2। सब्सिडरी बुक 1 कैश बुक होती है। सब्सिडरी बुक 2 में 4 तरीके की बुक्स आती हैं। नंबर 1, अगर आप इसको देखेंगे, सब्सिडरी का मतलब ही ये होता है कि साइड की बुक्स, अगर आप उसको बनाना चाहें तो बढ़िया, नहीं बनाना चाहें तो बढ़िया। इसको बोलते हैं परचेज बुक। कौन सी बुक? फिर आती है सेल्स बुक। फिर आती है, वेरी गुड, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और एक और चीज़ होती है जनरल प्रॉपर, उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। जनरल प्रॉपर को भी बीच में डाल सकते हो। अब स्क्रीन में देखते हैं ये होता क्या है, चीज़ सब देखते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के अंदर कौन सी एंट्रियां आती हैं? ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? क्रेडिट मतलब उधार की ट्रांजैक्शन। आई रिपीट वंस अगेन, जिसने पहला कुछ नहीं पढ़ रखा हो तो अभी वो कर सकता है इस बुक को बहुत आसानी से। दूसरा, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन आती हैं तो इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो वो कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक के अंदर। कौन सी बुक के अंदर? कैश बुक के अंदर। ओनली कौन से गुड्स के लिए ट्रांजैक्शन होगी? रेगुलर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम इलेक्ट्रिसिटी का है और मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, एक रेफ्रिजरेटर मैंने ख़रीदा और मैंने एक कार ख़रीदी, तो वो भी दोनों चीज़ उधार पे ख़रीदी। तो यहाँ पे ये तो टिक हो गया, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट एक ट्रांजैक्शन पे रेगुलर है और एक ट्रांजैक्शन पे इरेगुलर है, अब नॉर्मल है। रेगुलर किस पे? फ्रिज पे, क्योंकि उसको मैं रेगुलरली खरीदूंगा बेचूंगा, क्योंकि मेरा काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के मकाम में डेली फ्रिज खरीदूंगा, डेली फ्रिज बेचूंगा। बट मैंने कार खरीदी और मेरा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं कार को कभी कभार खरीदूंगा, कभी कभार मतलब कभी सालों में एक बार खरीद ली और 10 साल में एक बार बेच दी, वो वाला सीन होगा, तो वो नहीं आएगी इसके अंदर। समझ में आ गए? समझ में आ गया? डन। आपने परचेज बुक का अगर अकाउंट बनाना सीख लिया तो आपने सारे ही अकाउंट बना, मतलब आपने फॉर्मेट सीख लिया तो सारे ही फॉर्मेट सीख लिए। हर साल फॉर्मेट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाते हैं, उन चेंजेस को हम पढ़ते हुए चलते हैं। पर ये इतना इंपॉर्टेंट बुक होती नहीं है, बहुत इजी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आराम से आपके आ जाते हैं, किसी का भी गलत नहीं होता है आंसर। राइट डाउन परचेज बुक, फॉर्मेट लिखेंगे परचेज बुक। बच्चों ये परचेज बुक का एक फॉर्मेट है, प्लीज़ इस फॉर्मेट को देखें, ठीक है। अब मैं कुछ 3 ट्रांजैक्शंस हैं, 3 ट्रांजैक्शंस करके दिखाऊंगा इस बुक के अंदर, ठीक है ना। प्लीज़ आप पहले फॉर्मेट बना ले बेटा। परचेज बुक के अंदर क्या चीज़ आएगी? परचेज। क्या आएगी? परचेज। परचेज ऑफ व्हाट? परचेज ऑफ व्हाट? रेगुलर गुड। परचेज ऑफ रेगुलर गुड इन कैश और क्रेडिट? क्रेडिट। फ्रेट पैकेजिंग टोटल। डन? डन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, चालू करो। मेरा ना एक स्टेशनरी का काम है। किसका काम है? अब जब स्टेशनरी का काम है तो मेरे लिए मेन गुड्स क्या होंगे? मेरे लिए मेन गुड क्या होंगे? कॉपी, किताब, रबर, इरेजर, स्टेशनरी, चार्ट, पेंसिल, ये सारी चीज़ें होंगी। और क्या मेरे लिए टाइपराइटर होगा स्टेशनरी का? नहीं। क्या मेरे लिए कंप्यूटर होगा? नहीं। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए बच्चों, हम परचेज बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग ना, हमारा बिजनेस जो है ना वो स्टेशनरी का है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के अलावा जो भी मैटर होगा, जो भी सामान खरीदा जाएगा, वो मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा, मतलब वो इम्पोर्टेंट
नहीं रहेगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? स्टेशनरी। तो अब मुझे बस आप ये बताइएगा कि ये सामान लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। मैंने ब्राउन एंड कंपनी से सामान खरीदा उधार। क्या खरीदा? उधार। और क्या सामान खरीदा मैंने खरीदे 5 पेंसिल के बॉक्स। पेंसिल बॉक्स नहीं, पेंसिल के डिब्बे, जिसमें पेंसिल्स बहुत सारी आई होंगी, मतलब डॉम्स की पेंसिल का पूरा पैकेट खरीदा। और कितने खरीदे ऐसे मैंने? 5। क्या आएंगे या नहीं आएंगे? मैंने 10 रजिस्टर खरीदे, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। ठीक है ना, पक्की बात है। अगर आएंगे तो उसको हम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे बेटा? स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले मैंने किस तारीख को खरीदा, लिखेगा कोई भी नहीं, 1 मार्च, जो भी ईयर हो 2023। सबसे पहले नाम लिखेंगे, किससे खरीदा हमने खरीदा है मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। जिससे भी खरीदे उसका नाम, पर्टिकुलर वाले इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। आगे के टाइम में जब आप ये परचेज बुक बनाओ तो इन दोनों को अवॉइड कर देना, ताकि आपके आंसर सही से लिखे, क्योंकि उनका यूज नहीं है, पर पेपर में इनको बना के आना। ठीक है। फिर मैंने क्या खरीदा? 5 पेंसिल बॉक्स एट रुपीज़ 1200 रुपये। कितने रुपये का खरीदा? एक बॉक्स की कीमत है ये 1200। मैंने आगे लिख नहीं सकता हूँ, पर लिख लेता हूँ। चलो मैं इसको वो कर देता हूँ। पाँच पेंसिल बॉक्स खरीद रहा हूँ। एक पेंसिल बॉक्स की कीमत 1200 है, तो 5 की कितनी होगी? 6000। मैंने वो डिटेल में लिख दिए 6000। कहाँ लिख दिए बेटा मैंने? डिटेल में। मैंने इसी इंसान से 5 रजिस्टर और खरीदे। कितने रजिस्टर खरीदे मैंने? 5 रजिस्टर और खरीदे। ठीक है ना, 5 या ज़्यादा खरीदे हो चेक कर लेते हैं। 24 रजिस्टर खरीदे। कितने के खरीदे? 24 रजिस्टर। 24 रजिस्टर। कितना? 24 रजिस्टर। एक रजिस्टर की कीमत 50 रुपए की है। कितने की है? तो ये कितने का सामान हो गया? 1200। वेरी गुड। कितने का हो गया? 1200। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब इससे कोई सामान नहीं खरीदा इसने, पर इतना सामान खरीदने के बाद मुझे एक डिस्काउंट दिया। वो डिस्काउंट दिया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है बेटा? जब हम कोई सामान ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा खरीदा है ना कम खरीदा है? ज़्यादा खरीदा है। तो हमने टोटलिंग करी तो इसका आया 7000, और उस पर हमने कितना डिस्काउंट मिला? कौन सा डिस्काउंट है बेटा? मुझे लिखना चाहिए था ट्रेड डिस्काउंट, मैंने लिख दिया डिस्काउंट ट्रेड। बात है एक ही है। ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट। टीडी भी लिख सकते थे। अब 7200 का 10% निकालो बेटा, कितना होता है? 720। पक्का? कितना हो गया? 720। अब इसको हमने टोटल किया, कितना आएगा बेटा? 64। तो यहाँ पे लिख दो कॉस्ट हमें कितने की पड़ी? 6480। हमने कोई भी भाड़ा नहीं दिया, हमने कोई भी पैकेजिंग नहीं ली, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी मुझे इससे? भाड़ा और कुछ दिए थे तो हम उसको भी जोड़ते चलते। क्या इतनी बात हमें समझ में आई? जैसे ये पेंसिल बॉक्स खरीद लिया या इससे ब्राउन एंड कंपनी से काम ख़त्म हो गया, तो मैंने एक लाइन खींच दी इधर कि भाई इससे काम हो गया ख़त्म। अब आगे आते हैं हम लोग। मैं एक ही इंसान से माल तो नहीं खरीदूंगा, मैं बहुत सारे लोगों से माल खरीदूंगा, हाँ या ना? अब मैंने करा कि मैंने पेपर एंड कंपनी से माल खरीदा। किससे खरीदा? कौन सी तारीख को? मार्च 4। द पेपर एंड कंपनी। कौन सी कंपनी है? ठीक है।
इनसे क्या खरीदा मैंने? 8 रिम्स खरीदी। रिम्स मतलब वाइट पेपर्स की, वो समझते पूरी की पूरी, वो जो फोटो स्टेट वाली जो पूरी रिम आती है, बोलना रिम रिम, ऐसी हमने कितनी रिम खरीदी? 8 रिम। WP का क्या मतलब है भैया? ऐसे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जो मना है वो कर सकते हो, आपकी बुक है ये, ठीक है ना। और एक रिम की कीमत कितने की है बेटा? 500 पर उसकी रिम की। एक रिम की कीमत कितने की है? तो 800 की कितनी होगी? 4000, ठीक है ना। फिर मैंने 10 रिम और खरीदी दूसरे ही वाइट पेपर की, पर दूसरे की बॉन्ड पेपर मान लो। कौन सा पेपर? बॉन्ड, थोड़ा मोटा सा पेपर है। उसकी कीमत कितने की? 800 की। कितने की? कितना हो गया? कितना हो गया? 8000। फिर मैंने इसको टाटा बाय बाय कर दिया। मैंने कहा इस अब नहीं कुछ खरीदा तुमसे, अब मुझे बस अपना टोटलिंग करके बताओ। तो उसने बोला कि भाई आपने इतना सामान खरीदा है, तो चलो हम आपके लिए एक काम करते हैं, 5% डिस्काउंट ज़रूर देंगे। कौन सा डिस्काउंट देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। क्या कैश डिस्काउंट आ सकता है यहाँ पे? क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया था नगद पे, और नगद की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। तो -10 वो 5% ट्रेड डिस्काउंट, कितना हुआ? 600। तो कितना आंसर आया बेटा मेरा? 11,000। फिर मैंने कहा भाई मेरे को ना थोड़ा सा इस माल को मेरे पास मत ले, मेरे को ले जाना पड़ेगा, तो मुझे कहीं पे भेजना पड़ेगा, तो प्लीज़ रिक्शा भाड़े का कुछ वो तो इंतज़ाम करा दो। कि भाई मेरे पास रिक्शा है, आप उसको फ्रेट, मैंने कहा भैया भाड़े का इंतज़ाम कर दें प्लीज़, कि भाई कितने रुपए का भाड़ा लगेगा? मैंने कहा 400 रुपये का भाड़ा लगेगा। तो मैंने कहा चलो दे देंगे, लिख दे दो। तो हमने कितने रुपए और दिए एक्स्ट्रा? टोटल बिल कितना का हुआ? देखो अब इसके कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे 400 तो हमने लिख दिए ना बेटा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 11,400, मतलब यहाँ पे टोटलिंग तो आप लिख सकते हो कितने की हुई? 11,800 की। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11,400 फ्रेट में कितने गए? यहाँ पे कितने गए पैकेजिंग के? कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितने लिख दो? 11,800, ये डबल अंडर। और यहाँ से हमारा इसका भी काम खत्म। अब पूरा हमने बुक बना ली, और फिर बुक बनाने के बाद हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे आखिरी तारीख को 31 मार्च को, कि भाई मेरी टोटल कितने की हुई? परचेज अकाउंट कितने का रहा मेरा? इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हुआ? 0,082,8,1, और हो गया आपका आंसर ख़त्म। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो इसको आप उतार लें, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त। थैंक यू एवरीवन।